इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम इसी मंथ के लास्ट वीक में आयोजित होने जा रहा है। तो इस बीच में आपसे चर्चा करूंगा आज मॉडल पेपर नंबर 5 की। और अगर अभी तक आपने मॉडल पेपर नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। डेली ये क्लास आपको इसी समय मॉर्निंग में 11:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलती है, और एक दूसरी क्लास शाम को 4:45 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आपको मंथली वाइज करंट अफेयर करवाए जाते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन इसी चैनल पर देखने को मिलती है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नई क्लास लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपका हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। मॉडल पेपर में मैं आपको पिछले वर्ष पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में जो साइकोलॉजी जीके का पेपर है वही मैं आपको करवाता हूं। फिर चाहे वो आपका स्कूल एजुकेशन द्वारा पूछा जाए या संस्कृत डिपार्टमेंट द्वारा पूछा जाए, आपको दोनों मॉडल पेपर मैं आपको करवा रहा हूं। आज मॉडल पेपर नंबर 5 की बात करूंगा, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा ग्रुप ए का पेपर, जो कि 30 जुलाई 2023 को आयोजित हुआ था। ये पेपर आउट हुआ था, इसके वजह से वापस से पेपर आयोजित हुआ था 30 जुलाई 2023 में। उसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 30 जुलाई 2023 को आयोजित हुए पेपर में पूछे गए क्वेश्चन की चर्चा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है कि चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोरबंदिया, पहरावना और ताड़ना नामक 3 प्रकार के विवाह किस जनजाति में प्रचलित है। तो ये तीनों प्रकार के विवाह आपके ग्रासिया जनजाति में प्रचलित है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन बोलूंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। और जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो आरपीएससी की फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर बता रहा हूँ। अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया का त्योहार आपके वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक गायकी की 4 वेद शैली राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है। तो लोक गायकी की जो 4 वेद शैली है ये राजस्थान के किस नगर में प्रचलित रही है, टोंक नगर में प्रचलित रही है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विरमदेव सोनगरारी बात, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और डेली आपको क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर इसी समय देखने को मिलेगी, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। तो बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाला ने की थी, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर स्थित है। तो दादू पंथ की जो मुख्य गद्दी है वो नरेना में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, के संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति के 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 7वें संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंडन द्वारा निम्नलिखित किन पुस्तकों की रचना की गई थी। तो इनमें से आपकी देखी जाए तो राजवल्लभ, रूपावतार, देवमूर्ति प्रकरण और वास्तुसार, इन सभी पुस्तकों की रचना मंडन द्वारा ही की गई है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। तो अशोक गहलोत ने 1 दिसंबर 1998 को अपना पहला पद संभाला था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने में महिला सदस्य निर्वाचित हुई है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 8 अनुसूचित जाति से और 3 अनुसूचित जनजाति से,
डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कांता भटनागर, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल देवपुरा सबसे कम अवधि तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट करवा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 17, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 2002, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरपीएससी के निम्नलिखित अध्यक्षों को कालक्रम के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर सबसे पहले नाम आएगा बीएल रावत का, उसके बाद राम सिंह चौहान, फिर दीनदयाल और लास्ट में एस टाक, ACBD करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों का चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा डायल फ्यूचर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान था? तो 2023 की बात की है तो इसमें आपका 12वां स्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर, जैसलमेर और अलवर, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हाल ही में यहाँ पूछा गया है, यानी कि यह आपके 2023 की करंट अफेयर के क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेपर आपके 2023 जुलाई में हुआ था। तो भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल की सराहना की है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दौसा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक दोनों में 7-7 खेलों को शामिल किया गया है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद द्वारा 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट आबू में किया गया है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये करंट अफेयर 2023 की शुरुआती महीनों में है और आपके जो करंट अफेयर है वो पिछले 1 साल की पूछी जाएगी। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया गया है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कांग्रेस के टाइम की योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवने हैं, तो उनके बारे में ये क्वेश्चन है आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। अर्थ डे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपके 22 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वस्तुओं की सर्व उपलब्धता, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक साइड महासागर है, दूसरी साइड सीमावर्ती सागर है।
आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें आपको बताना है नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही युग्म का चयन कीजिए। सुमेलित नहीं करना है, सही युग्म कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें जो दे रखा है प्रशांत महासागर का कोरल सागर, ये सही है, और आर्कटिक महासागर का कारा सागर, ये भी सही है, यानी कि ए और सी सही है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और तापी की घाटियों के मध्य सतपुड़ा श्रेणी स्थित है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अधिकांश जो वन पाए जाते हैं वो आपके उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म को चुनना है। एक साइड क्षेत्र है, दूसरी साइड ऊर्जा संसाधन है। तो इसमें आपका जो मोरान हुगरीजन कोयला दे रखा है ये गलत है, बाकी आलियाबेट तेल सही है, झरिया कोयला सही है, नारकटिया गैस भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विभिन्न प्रकार की फसलें उगाने में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं, तो ये उप प्रदेश पश्चिमी तटीय मैदान के हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की भारत में कृषकों को उनकी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संघीय बजट 2018-19 में, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात साख गारंटी निगम, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूं, आपका पहला और दूसरा दोनों कथन सही है कि 2030 तक भारत में लॉजिस्टिक की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना और 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों में भारत को आना, दोनों कथन सही है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत पर रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसके लिए आपका उद्यम पोर्टल शुरू किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, तो महासंघ में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल की दी गई हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हो, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है, तो भारत में प्रेस की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो निर्यात तत्परता सूचकांक नीति आयोग और प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान जारी करता है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए गए हैं? तो संविधान सभा में निर्णय सहमति और रजामंदी से लिए गए हैं, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गोलकनाथ मामला, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो भाग 4 आपका हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है? तो इसमें प्रांतों की विधानसभा में निम्न से प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2019 के आम चुनावों में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजय हुए थे? तो इसमें 397 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी। CII और फिक्की क्या है? तो ये दोनों क्या है? आपका राइट आंसर हो जाएगा दबाव समूह, यानी कि ए आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक KPS मेनन के द्वारा लिखी गई है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विजया लक्ष्मी पंडित। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का नेता कौन है? लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री होता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी आंसर के साथ PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। साइकोलॉजी का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो मैं आपको बता देता हूँ, A, B और D। यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि विकसित करता है। यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में भी मदद करता है। A, B, D करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन है ये डिलीट कर दिया गया है RPSC द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं की प्रतिवैधता को समझने लगता है? तो इसमें आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं के सही कूट का चयन कीजिए। तो इसमें सही कूट आपका हो जाएगा केवल सी, यानी कि अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ए विकास पूर्वानुमानित है, ये सही है। और विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं, ये भी सही है। ए और डी सही है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? अवधानात्मक प्रक्रिया सम्मिलित है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। उपयुक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितीवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों आवश्यक है। अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतक्रिया महत्वपूर्ण होती है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा ए और बी दोनों आवश्यक है। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो आपका डी दे रखा है, थकान, परिपक्वता इत्यादि से होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहा जा सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक परीक्षण का उदाहरण नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा MMPI। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिगमन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड परीक्षण है, दूसरी साइड उनके निर्माताओं के अनुसार आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है पास अलोंग परीक्षण, इसमें आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर। संस्कृति मुक्त परीक्षण, इसमें हो जाएगा कैटल। सम्मिलन सिद्धांत में हो जाएगा जेजोंग और IQ में हो जाएगा टर्मन, यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी में समाज सेवी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधक निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। बहिर्मुखी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार का फ्रेम ऑफ माइंड रखता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतरावैयक्तिक कौशल। बी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास, उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? तो इसमें आपका मानवतावादी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन अध्ययन करता है, यह उदाहरण है। यह उदाहरण बाह्य अभिप्रेरणा का है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उप परीक्षण नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य उपयोग परीक्षण, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित के वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है। अभिवर्ती का यह घटक है संज्ञानात्मक, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है। स्वतंत्र आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपका डिलीट कर दिया गया है आरपीएससी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो मध्य प्रदेश में आपका ए और सी सही है, यानी कि काली सिंध और पार्वती, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से राजस्थान में किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का स्थान है दूसरा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक ऊबड़ खाबड़ सतह और विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? माही नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर राजस्थान के किस जिले में पाई गई है? अलवर जिले में, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमिलित नहीं है? एक साइड उद्योग है, एक साइड स्थिति है। तो इसमें जो सफ़ेद सीमेंट निम्बा हेड़ा दे रखा है यह सुमिलित नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलत युग्म को चुनना है इसमें आपको, तो अर्थुना मंदिर डूंगरपुर ये आपका गलत है, जसवंतड़ा जोधपुर सही है, सलीम सिंह जी की अवली जैसलमेर सही है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 60% से अधिक था। बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खैरी तथा लोही नस्लें किसकी हैं? तो खैरी तथा लोही नस्लें आपके खैरी है भेड़ की और लोही है बकरी की, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस अभिलेख में प्रतिहारों को लक्ष्मण से उद्भूत हुआ कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ललित विग्रहराज नाटक का लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? तो सोमदेव विग्रहराज चतुर्थ का राजकवि था, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? नुसरत खान करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? अब्दुल कादिर बदायूनी, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सोवर्स, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह आपके आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदकरण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान में किस संस्था से संबंधित थे? आर्य समाज से संबंधित थे, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 और 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र था। 1911 और 12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र बैडसा था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था?
मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में 15 मई 1949 में विलय हुआ था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? शेरगढ़ दुर्ग को कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? लोक देवता हड़बू का मुख्य मंदिर बैंगटी में स्थित है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया। तो ये थे आज के आपके मॉडल पेपर नंबर 5 की चर्चा की है। डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर मॉडल पेपर इसी समय देखने को मिलेंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो की पीडीएफ के लिए आपके 300 लाइक आने पर, वीडियो पर 300 लाइक आने पर इसकी पीडीएफ आंसर के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। बाकी डेली 4:45 बजे आपको करंट अफेयर की भी क्लास देखने को मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल पर, इसलिए चैनल से जुड़े रहें।